मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। जैसा मैं आज दिखता हूँ, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरे जन्म के समय 30 रियासतों को जोड़कर मुझे बनाया गया था। फिर मेरे यहाँ 4 जिले बने थे और मुझ पर केंद्र सरकार का नियंत्रण था और मैं पूर्ण राज्य भी नहीं था। बाद में जब मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो मैं अपने वर्तमान स्वरूप में आया और तब तक मेरे पास 12 जिले हो गए थे। कुछ दिन पहले जब मैं अपने मन की बात आप लोगों से कर रहा था तो मैंने मुझे संभालने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर उनके बुढ़ापे के समय को आरामदायक बनाने के लिए उनको पेंशन देने की बात कही थी। तो कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई। कुछ बोल रहे थे पेंशन हमें भी मिलनी चाहिए। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन क्यों? क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन का हक है? तो मैं बता दूं, ये बात आप सही कर रहे थे। मेरे सभी बूढ़े हो चुके लोगों को भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा से ही चाहता हूं कि मेरे हर एक हिमाचल वासी को वे सारी सुविधाएं मिले जिसके वे हकदार हैं। जब वे बूढ़े हो जाएं, उनका ध्यान रखने के लिए सरकार आगे आए। इस बार जब मेरे ही एक बेटे ने ये फैसला लिया कि 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी तो मैं बहुत खुश हुआ। अब जब मेरे लोग कभी बीमार हो जाते हैं और उनका फ्री में इलाज होता है तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मगर जैसा कि आप जानते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, सब आसान नहीं है। मुझे चलाने वाले राजनेताओं को अपना राजधर्म अच्छे तरीके से निभाना होगा और मेरे हर हिमाचल वासियों को सुख सुविधाएं देनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे ये नेता अपने लिए सुख सुविधाएं लेते हैं। मुझे याद है जब मैं नया नया बना था तो मेरे यहाँ सड़कों का अभाव था। सड़कें बहुत कम बनी थी, स्कूल भी कम थे, लोगों के घर रोशन नहीं थे, मेरे लोग पढ़े लिखे भी कम थे। पर हाँ, मेरे लोग जैसे कि हमेशा से मेहनती थे, अपनी मेहनत के बल पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसमें सुधार हुआ और आज मेरे लोग देश में सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। बहुत सारे स्कूल मुझे अब हर जगह नजर आते हैं, सारे घर भी अब रोशन हो गए हैं, मेरे सारे गांव तक अब सड़कें बन चुकी हैं। हाँ, और एक बात, अब मेरे जंगल भी बढ़ रहे हैं। मेरी हवा देश में सबसे ज्यादा शुद्ध है, जिस पर मुझे नाज है। मुझे संभालने एवं संवारने के लिए यशवंत सिंह परमार, राजा वीरभद्र सिंह, ठाकुर रामलाल, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल ने जी जान से मेहनत की और मुझे संभाला भी। पिछले 5 साल मेरे जयराम ने भी काफी अथक प्रयास किए कि मैं और सुंदर और समृद्ध बन जाऊं। मेरे लोगों का भी जयराम ने ठीक ढंग से ध्यान रखा। कितना रखा कितना नहीं रखा, इसको नापने का एक ही तरीका है। हर 5 साल बाद मेरे सारे लोग इकट्ठे होकर चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बात पर मोहर लगाते हैं कि वे कितने खुश रहे। इस बार भी 12 नवंबर को चुनाव हुए और मेरे लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सेदारी दिखाई, जिससे मैं हमेशा ही काफी खुश होता हूँ। फिर भी कुछ लोग जो इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चुनावी प्रक्रिया में वे जरूर भाग लिया करें। मैं नहीं चाहता कि मुझे संभालने में जुटे लोगों के काम का आंकलन सही तरीके से ना किया जाए। 8 दिसंबर को आए नतीजों ने बता दिया कि अब मेरे यहाँ एक नई सरकार आ गई है और मुझे चलाने के लिए मेरे ही एक बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुझे आगे ले जाने के लिए, साथ ही मुझे और सुंदर बनाने के लिए, मेरे लोगों का ख्याल रखने के लिए मेरा नया मुख्यमंत्री बनाया है। अब मैं अपने सुक्खू से उम्मीद करता हूँ कि जितने वादे, जितनी गारंटियाँ उन्होंने मेरे लोगों को दी हैं, वे जल्द ही उनको पूरा करें। अब मैं अपने सुक्खू से उम्मीद करता हूं कि जितने वादे, जितनी गारंटियां उन्होंने मेरे लोगों को दी हैं, वे जल्द से जल्द उनको पूरा करेंगे और मेरे हर एक प्रदेशवासी का
ख्याल रखेंगे। मेरे लोग अगर खुश रहें तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और अगर मेरे लोगों को पीड़ा होती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं बेचैन हो जाता हूँ, और इस बेचैनी में कई बार मैं कांपने लग जाता हूँ। कई बार मेरी ही ज़मीन धंस जाती है, मेरे अपने पहाड़ गिर जाते हैं, और कई बार मेरी नदियों का पानी बौखला जाता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे लोग हमेशा खुश रहें, और आगे भी यही कोशिश मैं करता रहूँगा कि मैं आप सभी को खुश रख सकूं और खुश देख पाऊं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ईमानदारी के साथ मुझे आगे बढ़ाते रहें, मुझे मजबूत करते रहें और मुझे सुदृढ़ करते रहें।